जय हिंद। आज है 2 जुलाई और आज हम 30 जून से 2 जुलाई तक बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुराग गर्ग, बी रजत वर्मा, सी जू हाओलियांग, डी रूबी सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जू हाओलियांग। अभी हाल ही में रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, बी गुवाहाटी, सी भोपाल, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर में। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके। तीसरे नंबर पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और चौथे नंबर पर कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब हम इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट पहली बार टॉप 150 में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईएससी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को वर्ष 2024 में 149वीं रैंक प्राप्त हुआ है। आईआईटी नई दिल्ली को 197, आईआईएससी बेंगलुरु को 225 और खड़गपुर को 271वीं रैंक प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें कौन कौन है? तो अमरोहा ढोलक, कालपी हस्तशिल्प निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर, मैनपुरी तरकासी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। अब तक यूपी के कुल 52 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2.75 अरब अमेरिकी डॉलर के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय भटनागर, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी स्वामीनाथन जानकी नमर, डी रजत वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अजय भटनागर। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी 2 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी 2 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जून को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 65, बी 66, सी 67, डी 68। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 67वें स्थान पर। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वीडन। हाल ही में किसने एनसीसी के उप महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन ए वीएम रेड्डी, बी रजत वर्मा, सी रूबी सिन्हा, डी अजय भटनागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वीएम रेड्डी। हाल ही में किसे दोबारा भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वीएम रेड्डी, बी तुषार मेहता, सी रूबी सिन्हा,
डी अजय भटनागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तुषार मेहता को। तुषार मेहता को पहली बार 10 अक्टूबर 2018 को सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से उन्हें 2 बार विस्तारित किया जा चुका है और अगले 3 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। हाल ही में किसे कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उपेंद्र सिंह रावत, बी मोहम्मद नूर रहमान शेख, सी टीवी नागेंद्र प्रसाद, डी फिलिप ग्रीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी टीवी नागेंद्र प्रसाद। हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और मोहम्मद नूर रहमान शेख को लेबनान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि फिलिप ग्रीन भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, बी पीवी सिंधु, सी हरमनप्रीत कौर, डी सविता पुनिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैरी कॉम। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा में। हाल ही में राजा परवा महोत्सव उड़ीसा में और हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। हाल ही में भारत के पहले पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसे चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। हाल ही में संपन्न एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी ईरान, सी साउथ कोरिया, डी हांगकांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। इसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया था। फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप इस वर्ष 9वां संस्करण था और भारत ने कुल 8 बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि ईरान केवल 1 बार 2003 में यह खिताब जीता था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चर्चगेट, बी एतवारी, सी झांसी, डी ओशीवारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एतवारी। हाल ही में चर्च गेट का नाम भी बदल करके सीडी देशमुख के नाम पर रखने की घोषणा की गई है और झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखी गई है और ओशीवारा का नाम बदल करके राम मंदिर के रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जून, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई, डी 3 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जुलाई को। हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 40, बी 41, सी 42, सी 43 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 40वें स्थान पर। अलग अलग प्रतिस्पर्धा में बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में जैसा कि अभी बताया कि भारत 2023 में 40वें स्थान पर है, आर्थिक प्रदर्शन में तो 33 स्थान पर, सरकार की दक्षता में 44वीं रैंक है और व्यापार की दक्षता में 28वीं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 52वीं रैंक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में टॉप 3 देश कौन है? तो डेनमार्क पहले स्थान पर, आयरलैंड दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डी शिक्षा मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शामिल करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए एस हुसैन जैदी, बी रूपा पाई, सी अंकित खेमका, डी एक्के भट्टाचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एस हुसैन जैदी।
हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रूपा पाई के द्वारा। सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अंकित खेमका के द्वारा। इंडिया आज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एक के भट्टाचार्य के द्वारा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर करंट अफेयर का यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।